हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूं, जो रहेगा यानी लाइन्स और एंगल। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लाइन्स और एंगल, यानी प्रश्न नंबर 6.1 का कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि त्रियांक रेखा क्या होता है। अगर हम लोग त्रियांक रेखा के बारे में अच्छी तरीके से यानी ट्रांसवर्सल लाइन अगर हम लोग जान लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, अगर हम लोग इसको अच्छी तरह से अगर नॉलेज प्राप्त करते हैं तो हमारा जितना सारा थ्योरम है यानी प्रमेय है उसको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन या नहीं जानते हैं तो हम लोग कोई भी प्रमेय या थ्योरम को प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर चलिए हमारे सेशन की ओर चलते हैं। और इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए चलते हैं हमारे सेशन की ओर। और पहले हम लोग डिस्कस करने वाले यानी त्रियांक रेखा। यानी त्रियांक रेखा क्या होता है, यानी त्रियांक रेखा यानी त्रियांक रेखा को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, यानी अगर दो लाइंस को अगर कोई एक लाइन दूसरा लाइन कोई बिंदु पे अगर काटती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। यानी ट्रांसवर्सल लाइन, मान लीजिए ये कोई एक पी है, कोई दो रेखा मतलब आपका एल एक लाइन था, एम कोई दूसरा लाइन था, और कोई एक दूसरा लाइन अगर ये दोनों बिंदुओं को मतलब काटती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रियांक रेखा। तो यानी पी जो है आपका क्या है, त्रियांक रेखा है। क्या है ये आपका त्रियांक लाइन यानी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो या नहीं हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि ऐसे कोई दो रेखा है तो इसमें अगर कोई काट रही है तो ये भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल एम। इस एल एम है, ये पी मान लिया। तो ये कोई बिंदु पे अगर काटती है तो इस रेखा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, त्रियक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रियक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। यानी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दोनों रेखाएं समांतर हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। यानी किसका, ये त्रियक रेखा का बात कर रहा हो सकता है कि समांतर हो तो भी डिफिनेशन नहीं होगा इसका परिभाषा। अगर समांतर नहीं हो यानी ये दोनों देखिए एक दूसरे से कभी काट सकती है, इधर जाके समझ रही, यानी काट सकती है। इसलिए डिफिनेशन इसका त्रियक रेखा का ये नहीं कि दोनों रेखाएं समांतर हो। समांतर नहीं होने से आपका डिफिनेशन सेम आएगा, यानी परिभाषा सेम होगा। किसका, आपका त्रियक रेखा का। त्रियक रेखा डिफिनेशन क्या होगा कि अगर एल और एम को दो रेखा है और दूसरा को एक रेखा उसको यानी प्रतिच्छेद करती है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रियंक रेखा कहते हैं। लेकिन एल और एम समांतर हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है आपको समांतर रेखा के बारे में पता नहीं, आप रेल पटरी देख चुके हैं। रेल पटरी, आपका रेल पटरी कैसे रहता है, रेल पटरी इस प्रकार का रहता है और इसका डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। इसका डिस्टेंस यानी दूरी कमी नहीं रहता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं, यानी पैरेलल लाइन, समांतर। इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं, समांतर रेखा। आपका घर का सीढ़ी देखे हैं, सीढ़ी सीढ़ी भी हो तो वैसे ही होता है। ये आपका सीढ़ी है, इसका ये डिस्टेंस है। तो अब सीढ़ी क्या है, ये आपका समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे से कभी अपने से कोई भी एंड पॉइंट तक जाके नहीं मिलेगा कि यहाँ जाके आप मिलेगा, यहाँ जाके यहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएगा, ये कभी नहीं मिलेगा। कौन सा, समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलते। तो डिफिनेशन ये है कि डिफिनेशन ये है कि त्रियांक रेखाएं समांतर हो या नहीं हो, दो रेखा होगा और उसमें कोई एक रेखा दूसरे का प्रतिच्छेद करती है तो वही आपका ये वाला बिंदु जो होगा, ये वाला रेखा जो होगा उसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रियांक रेखा बोलेंगे। समझ नहीं मेरे। तो त्रियांक रेखा इसका मतलब ये तो डिफिनेशन है। तो इसको कितने मतलब भागों में डिवाइड किया गया है, इसका जैसे ही इसमें कितने कोण बन रहा है, एक दो तीन चार, इसमें भी चार बन रहा है, एक दो तीन चार, यानी हर पॉइंट पे हर बिंदु पे चार चार कोण बन रहा है, यानी 8 कोण बन रहा है। तो इस कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ रहे मेरी बात। ये कोण मतलब ये जो चार कोण बना इसका क्या क्या नाम है, इसको हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसको अगर अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लेते तो हमारे कोई भी थ्योरम हो यानी कोई भी प्रमेय हो हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। अगर इसको अच्छी तरीके से अगर नहीं पढ़ते तो हम प्रूव नहीं कर सकते कोई भी थ्योरम हो। समझ रहे मेरी बात। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्या है
कि त्रिअंक रेखा जो है एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती है, चाहे समांतर हो या समांतर ना हो। समझ रही मेरी बात? तो इसको मतलब टू टाइप्स ऑफ मतलब कोण में डिवाइड किया गया। इसको कितने टाइप्स में? हम लोग अभी सिर्फ समांतर रेखा का बात कर रहे हैं, अभी समानांतर रेखा का बात करेंगे अभी। समझ रहे मेरी बात? ये अभी हम जो बात कर रहे हैं एल, और इसको मान सकते हैं एम एन, ये आपका एल है, ये दो बिंदु है, ये प्रतिच्छेद करती है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी समांतर रेखा की बात कर रही है। समझ रहे मेरी बात? अभी किसकी बात करें? समांतर रेखा पे। तो इससे कितने कोण बनाया गया? कोण देखो, इसमें जो कोण बन रहा है आपका, इसमें कितना कोण बन रहा है? हर एक बिंदु पे ये जो पॉइंट है, वो बिंदु कोई भी बिंदु मान सकते हैं, पी मान भी सकते हैं, क्यू भी मान सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। इसमें हर बिंदु पे चार चार कोण बना रहा है। समझ रहे मेरी बात? कितना कोण बना रहा है? हर बिंदु पे चार चार कोण बना रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 2 3 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 8। इसका नाम रखा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या रखा? नाम रखा। क्या नाम रखा? कि इसका जो चार चार टोटल 8 कोण बना रहा है, इस कोण का नाम रखा कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया कोण को, यानी एंगल को। देखो पहला क्या होता है, इंटीरियर एंगल। इसको बोलते हैं अंत कोण या आंतरिक कोण भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है एक्सटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। दो भाग में डिवाइड किया गया। एक होता है इंटीरियर एंगल यानी अंत कोण या आंतरिक कोण बोल सकते हैं, एक होता है एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। अंत कोण मीन्स जो अंदर से बना हुआ कोण है उसको अंत कोण बोलेंगे, और जो बाहर में बना है वो बाह्य कोण बोलेंगे। समझ रहे मेरी बात? इसके अंदर देखो, ये दो लाइन के अंदर जो जो कोण बने 4 3 और 5 6, इसको क्या बोलेंगे हम लोग कहेंगे अंत कोण। इसके अंदर है, जो लाइन के एम और एन के अंदर है, कौन कौन सा एंगल है? कोण 4 और कोण 3 और 6 और 5, इसके अंदर जो जो कोण है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंत कोण बोलेंगे। और एक्सटीरियर एंगल कौन बोले? बाह्य कोण। यानी बाह्य कोण मतलब बाहर में कौन कौन सा कोण है? जैसे कोण 8 हुआ और कोण 7 बाहर में है, और कोण 1 और 2 क्या है? बाहर में है। तो उस एंगल को यानी उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का आपका कौन कौन सा? कोण 1 होगा, कोण 2 होगा, और कोण 7 होगा, और कोण 8 होगा। ये हमारा क्या है? बाह्य कोण है। यानी बाहर में जो कोण है उसको हम लोग बाह्य कोण बोलेंगे। और इंटीरियर एंगल क्या बोलेंगे? जो अंदर में है, जैसे कोण 3, कोण 4, कोण 5 एंड कोण 6। समझ में आ रही मेरी बात? मैं कहना क्या चाह रहा? यानी दो समांतर रेखा को और कोई एक रेखा काटती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिहक रेखा बोलते हैं, त्रिहक। और इससे बनने वाला कोण कितना होता है? 8 होता है, जिसमें कोण 1 2 3 4 से 8 तक लिया। और इसके अंदर जो भी कोण बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल। और इसके बाहर में जो कोण बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे कोण 1 और 2 7 8, यानी कोण 1 और 2 7 8, वो बाहर में कोण जो बन रहा है उसको बाहरी कोण, बाह्य कोण बोलेंगे। और अंदर में जो कोण है उसको अंत कोण बोलेंगे या आंतरिक कोण बोलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब ये जो आपका त्रिहक रेखा है जो आपको डिवाइड किया, इसमें दो भागों में भाग किया कोण को। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो कोण बन रहा है इसमें और भी भाग होगा, इसका और भी भाग होगा। इसके जो कोण बना, जैसे संगत कोण होता है, एकांतर कोण होता है। समझ रहे मेरी बात? तो कौन कौन सा कोण है, आइए चलते जानते हैं। तो हम लोग दो कोण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो संगत कोण क्या होता है।
संगत कोण। संगत कोण क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। मान लीजिए ये कोई एक लाइन था और एक दूसरा रेखा इसको इसको प्रतिच्छेद कर रही, दूसरा कोई रेखा, तो ये जो कोण बना रहा है यहीं पे, ये भी कोई एक लाइन था और यहाँ पे जो कोण बना रहा है उसको हम लोग संगत कोण बोलेंगे। मतलब ए लाइन पे जो ऊपर में इससे ऊपर जो कोण बना रहा है और ए लाइन पे इससे ऊपर जो बना रहा है उसको हम लोग क्या कोण कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो कोण लिख सकते हैं, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। नहीं समझ में आ रही मेरी? मतलब एक रेखा पे वो जो कोण बना रहा सेम, मतलब सेम बना रहा, जैसे कि ये रेखा पे ऊपर में जो बनाया तो ये रेखा पे भी ऊपर में बनाया, ये संगत कोण बोलेंगे। जैसे इस साइड आपका 6 हुआ, समझ रहे मेरी बात? इस साइड भी आपका जो रेखा पे बना रही है इस साइड 6, तो ये 2 बना रहा है, तो 2 और 6 क्या बोलेंगे? संगत कोण बोलेंगे। कोण 2 और कोण 6 संगत कोण बोलेंगे। सेकंड, थर्ड हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है? जैसे एक कोई रेखा है, एक कोई लाइन में, अरे तिर्यक रेखा जो काट रही, इससे बाहर जो कोण बन रही और इसके अंदर जो कोण बन रही, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? संगत कोण होगा। तो कोण 4 और कोण 6, कोण 8 संगत कोण है। 4 नंबर क्या बोल रहा है? 8 और 4। अब एक कोण 3 और कोण 7 भी बराबर होगा, क्योंकि यही तो ये अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी यही संगत कोण है। क्योंकि ये रेखा पे जो माने एक रेखा जो प्रतिच्छेद माने काट रही तो इससे नीचे जो कोण बन रहा है इसके नीचे भी वही कोण बनेगा और इसको वो संगत कोण कहेंगे। कोण 3 और कोण 7। समझ रहे मेरी बात? इसको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आई? 2 टाइप्स में पहले डिवाइड किया, एक था आपका क्या? इंटीरियर एंगल और एक आपका एक्सटीरियर एंगल। बाद में इसको फिर डिवाइड किया गया संगत कोण में। जो संगत कोण क्या है, समझ रहे मेरे? सेकंड आता है एकांतर अंत कोण। थर्ड आता है एकांतर बाह्य कोण। फोर्थ आता है क्रमागत अंत कोण। चार टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया, समझ रहे मत? एक आएगा आपका संगत कोण, एक आएगा एकांतर अंत कोण, ये आएगा एकांतर बाह्य कोण और आपका क्रमागत अंत कोण। समझ रहे मेरी बात? तो एकांतर अंत कोण क्या है? पहले अंत कोण मतलब समझ रहे, मतलब अंदर की ओर बात कर रहे हैं, अंत कोण का बात कर रहे हैं, यानी अंतर कोण। एकांतर अंत कोण क्या होगा? यही जो आपका रेखा है, ये लाइन जो है कोण 4 और कोण 6, ये जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेटिव है कोण 4 और कोण 6 आपका अल्टरनेटिव एंगल है। सेकंड में आपका कोण 3 और कोण 5 आपका अल्टरनेटिव एंगल है। समझ में आ रही मेरी बात? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है? यानी अंदर की कोण रहेगा और इसका अल्टरनेट है, मतलब जैसे कि आप बना रहे हैं ना, एक कोई 2 रेखा था इसमें काट रही है कभी, तो इसमें क्या बना रही है? जेड। ये जो जेड बना रही है
तो ये कोण जो है और ये कोण, इसको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। और ये दोनों कोण बराबर होते हैं, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बराबर क्यों होती है, समझ रहे मेरी बात। तो जेड बना रही है, तो जेड बना रही है, तो इसको ये क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो सेम टू सेम इस साइड भी वैसे बनाएगा आपका, अगर ये कोण बराबर है तो इस साइड भी ये कोण बराबर होगा। ये भी तो जेड हो रहा है ना इस साइड से, इस साइड अगर जेड है तो ये भी आपका जेड ही होगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये आपका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कोण 4 और कोण 6, कोण 3 और कोण 5। फिर आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी एकांतर बाह्य कोण, मतलब बाहर की बात कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। अल्टरनेट है बट बाहरी कोण है, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर का जो कोण 1, 2, 7 और 8, तो कौन कौन सा होगा ये, बाहरी कोण, कोण 1 और कोण 7, एक नंबर। सेकंड नंबर क्या होगा, कोण 2 और कोण 8, ये इसका बाह्य कोण है, मतलब एकांतर बाह्य कोण मतलब बाहर का कोण है, कोण 1 और कोण 7, कोण 8 और कोण 2। समझ में आ रही मेरे। नेक्स्ट क्या बोले, कर्मागत अंतकोण। देखो कर्मागत अंतकोण यानी कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, इसका और भी 2-3 नाम है, कर्मागत अंतकोण बोल रहे हैं। कर्मागत अंतकोण मतलब क्या, बात कर रहे हैं कि अंतकोण मतलब अंदर की कोण होगा, हो सकता है 4, 3, 5, 6 होगा, समझ रहे मेरी बात। तो अल्टरनेट ये आपका क्या है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है कि जैसे कोण 4 और कोण 5, सेकेंड आया कोण 3 और कोण 6, ये क्या है आपका अल्टरनेट इंटीरियर, आपका कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल यानी क्रमागत अंतकोण है। क्रमागत अंतकोण मतलब देखो क्रमागत है, कंजुगेटिव है, इसी में लें कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6, ये क्या है आपका क्रमागत अंतकोण है। समझ में आ रही मेरी बात। तो अल्टरनेटिव यानी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इसमें जो आपका कोण जो बन रहा है यही आपका बाहर में कोण 1 और 5, कोण 2 और 6, कोण 8 और 4, कोण 3 और 7, ये आपका क्या हुआ, संगत कोण हुआ। लास्ट सेकेंड आ रहा है एकांतर अंतकोण, एकांतर 4 और 6 मतलब अंतकोण एकांतर मतलब अल्टरनेटिव है कोण 4 और 6 और 3 और 5, समझ में आ रही। नेक्स्ट क्या बोल रहे, एकांतर बाह्य कोण मतलब बाहर की बात कर रहे हैं, 8 और 2 और 1 और 7 बाहर की बात कर रहे हैं। क्रमागत अंतकोण, क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव है, ये क्या है 4 और 5, कोण 3 और 6 आपका क्या है क्रमागत अंतकोण है। समझ में मेरी बात। तो ये जो आप कोण के बारे में डिस्कस किया, ये सिर्फ हम लोग डिस्कस किया, सिर्फ इसका नाम क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की, लेकिन हम लोग का सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं क्या, समांतर रेखाओं पे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरा कोई रेखा पे नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसमें, समांतर रेखा। अगर समांतर रेखा होती है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसमें जो कोण बनेगा आपका संगत कोण, अल्टरनेटिव करस्पॉन्डिंग एंगल, जो कोण आपका बन रहा है ये सब। सबसे बड़ी बात क्या है, एक्जियम क्या होता है, एक्जियम के बारे पहले वीडियो में हम बताया है। एक्जियम एक ऐसा प्रोमेय अलग होता है और एक्जियम अलग होता है, ये पहले से सिद्ध होता है, मतलब स्वयं सिद्ध होता है, इसको प्रूव नहीं किया जाता है। ये बोल दिया मतलब एक्जियम है, मतलब ये बोल दिया कि हाँ सही है तो ये सही है, मतलब इससे सिद्ध हो चुका है, इसको सिद्ध नहीं किया जाता है। तो एक्जियम हमारा बहुत सारा एक्जियम है। तो आइए जानते हैं कि एक्जियम के बारे, एक्जियम क्या बोलता है, समझ रहे मेरी बात। एक्जियम क्या बोलता है कि पहला आपका एक्जियम है, पहला एक्जियम है कि वो यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत
कोण का प्रत्येक जुग्म बराबर होती। समझ रहे मेरी बात। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एग्जाम आपका बता रहा है, क्वेश्चन नहीं एग्जाम मैंने खुद संसिद्ध है। क्या बोल रहा है, यदि एक त्रियक रेखा, ये आपका त्रियक रेखा है, दो समांतर रेखा पे क्या बोल रहे हैं, रेखाओं को काटती है तो संगत कोण का प्रत्येक जुग्म बराबर होती। समझ रहे मेरी बात। कोई त्रियक रेखा मतलब कोई दो समांतर रेखा काटती है तो इसका संगत का कोण जो होगा क्या बोल रहा है, जुग्म जो होगा उसमें बराबर होगा। यानी कोण जो आपको बताया ना, कोण 1 और कोण 5, क्या बताया था, ये आपका संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सियोम क्या होता है ना, खुद अपने आप सिद्ध है, इसको सिद्ध नहीं किया जाए। तो ये क्या होगा, ये कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर होगा, कोण 2 बराबर कोण 6 बराबर होगा, और कोण 4 बराबर कोण 8 बराबर होगा, और कोण 3 बराबर कोण 7 बराबर होगा। समझ रहे मेरी बात। एक्सियोम क्या बोल रहे हैं, एक त्रियक रेखा कोई दो समांतर रेखा अगर काटती है तो उससे जो कोण बन रहा है, उसका कोण का जो जुग्म बन रहा है, प्यार जो बोल रहा है, जो ईच प्यार जो भी प्यार बन रहा है यानी जुग्म जो बन रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा यानी बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 3, और कोण 4 बराबर कोण 8। समझ में आ रही मेरी बात। ये क्या है, ये एक्सियोम है, ये अपने आप सिद्ध है, इसको आप सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात। तो एकांत और आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो भी कोण बन रहा है, वो जो प्यार है, ईच प्यार है, प्रत्येक प्यार है, वो प्रत्येक प्यार क्या इक्वल है, इक्वल यानी बराबर है। नहीं समझ में आया, ये आपका क्या था, आपका एक्सियोम था। समझ में आ रही मेरी बात। तो एक्सियोम क्या होता है, यानी प्रत्येक उसका जो प्यार होगा वो बराबर होता है। नेक्स्ट एक्सियोम क्या बोल रहा है, अब तो नेक्स्ट एक्सियोम क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये जो आपका एकांतर अंत कोण है, समझ रहे मेरी बात। दूसरा क्या बोल रहा है, जैसे कि हम लोग कुछ पॉइंट की बात करेंगे, यानी मतलब कोई ऐसे, वो तो आपको बता दिए एग्जाम के बारे, एग्जाम तो आपका खुद में प्रूव है। दूसरी बात है बहुत सारे थ्योरम है, तो थ्योरम को प्रूव करेंगे कैसे, तो आइए जानते उसका कुछ पॉइंट है, समझ रहे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि संगत कोण का प्रत्येक जुग्म बराबर होती है। ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, संगत कोण का प्रत्येक जुग्म जो भी अल्टर करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एक दूसरे से बराबर होगी, कोण 2 और कोण 6, यानी कोण 2 और 6 बराबर होगा। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ में। कोण 1 और कोण 5 बराबर होगा, कोण 2 और 6 बराबर होगा, कोण 8 और 4 बराबर होगा। ये आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है यानी संगत कोण। नेक्स्ट क्या बोल रहा, प्रत्येक बोले जुग्म एकांतर अंत कोण बराबर होता है, प्रत्येक एकांतर कोण, देखो एकांतर अंत कोण का बात कर रहे हैं, प्रत्येक जो जुग्म ईच प्यार जो भी आपका क्या है, आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, जो भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है उसका प्यार जो है क्या होगा, कोण प्रत्येक बराबर होगा। ये आपका कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6 बराबर होगा, और कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं समझ में आया। ये क्या, ये पॉइंट है, एक प्रकार का एग्जाम नहीं है, इसको आप बोल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात, ये आपका एग्जाम नहीं, ये हम लोग बाद में प्रूव करेंगे ये बराबर कैसे होता है। समझ रहे मेरे। नेक्स्ट क्या बोल कि प्रत्येक जुग्म एकांतर अंत कोण का जो होता है वो बराबर होता है, यानी कोण जो 3 होगा वो कोण 5 के बराबर होगा, और कोण 4 जो होगा वो कोण 6 के बराबर होगा। समझ रहे मेरे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये जो आपका क्रमागत अंत कोण है प्रत्येक जुग्मों का संपूरक होता है। समझ रहे मेरी बात। ये जो आपका दिया हुआ क्रमागत अंत कोण, ये जिसके प्रत्येक जुग्म जो हो रहा है ये आपका संपूरक होता है, मतलब ईच पेयर जो इसका है सप्लीमेंट्री होता है। ईच पेयर प्रत्येक इसका क्या होगा, ये आपका कॉन्जिक्यूटिव क्या है, इंटीरियर एंगल जो है ईच पेयर इसका क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा।
यानी सप्लीमेंट्री क्या है, यानी संपूरक कोण क्या होता है, यानी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, यानी कोण जो 4 होगा और प्लस कोण 5 होगा ये बराबर 180 डिग्री होगा, और जो कोण 3 होगा और कोण 6 होगा ये भी 180 डिग्री होगा। ये हम लोग बाद में जो थ्योरम में ये प्रूव करेंगे ये कैसे होता है, कोण 4 और कोण 5 बराबर 180 डिग्री और कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या बोल रहा है कि इसका जो प्रत्येक युग्म होगा यानी क्रमागत अंतकोण का जो प्रत्येक युग्म होगा वो क्या होगा, एक संपूरक होगा। संपूरक मीन्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी दो कोणों का योगफल जो होगा कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 बराबर क्या होगा, कोण 4 और कोण 5 क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा, और कोण 3 और कोण 6 बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आया तो ये आपका क्या था, ये आपका दूसरा क्या है कि बोले यदि एक त्रियक रेखा समान कोण एक बिंदु पर बनाकर दो रेखाएं को काटती है तो रेखाएं समांतर होती है। जो हमारा एक एग्जाम था, क्या एग्जाम था, पहला वाला एग्जाम क्या था, पहला वाला एग्जाम आपका था कि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होती है। लेकिन उसके अगर उसके विपरीत हम लोग सोचेंगे कि अगर यदि एक त्रियक रेखा क्या बोले समान कोण को एक बिंदु बनाकर दो रेखा को काटती है, समान कोण पे ये जो है काटती है तो रेखाएं समांतर होगी। समझ रहे? ये क्या है, ये ट्रू है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, अगर समांतर आपसे सवाल पूछेंगे कि आप प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे, प्रमेय सिद्ध कैसे करेंगे, आपसे बोलेंगे एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखा को काटती है तो आपका क्या वो रेखाएं क्या कहलाएगी, समांतर कहलाएंगी या नहीं, समांतर है कि नहीं आप प्रमाण करें, यानी उसको थ्योरम के आधार पर यानी प्रमेय के आधार पर सिद्ध करें। समझ रहे मेरी बात? तो हम लोग कब सिद्ध कर सकते हैं, जब आपका कोरस्पोंडिंग एंगल अगर बराबर हो रही है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो वो रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर कहलाएंगी। और हम लोग जब तक उसको बराबर नहीं कर पाते तो हम लोग वो आपको सिद्ध नहीं कर सकते। अगर कोण जैसे 1 और कोण 5 जो है और कोण 2 और आपका कोण 6 अगर बराबर है, अगर बराबर होती है तो दोनों रेखाएं एम और एम समांतर एन होगा, उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहलाएंगे। ये क्या है, ये हमारा एग्जाम है। एग्जाम क्या है, अगर उसका जो आपका अंत कोण यानी एकांतर अंत कोण का अगर पेयर है, यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का जो आपका इच पेयर है, यानी प्रत्येक युग्म अगर बराबर होती है, जैसे कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर 5 बराबर होती है तो वो दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी, वो दोनों रेखाएं समांतर कहलाएगी। नहीं समझ में आया मेरी बात? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर समांतर रेखाएं कब कहलाएगी, ये दोनों रेखा समांतर है तब कहलाएगी जब उसका कोण बराबर होगा। हो सकता है कि संगत कोण बराबर हो सकता है कि एकांतर अंत कोण बराबर हो सकता है एकांतर बाह्य कोण बराबर हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम लोग वो रेखाएं क्या कहलाएगी, वो रेखाएं हमारा कहलाएगी कि वो समांतर है। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया? ये अगर दोनों कोण बराबर होगा, कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और 6, कोण 3 बराबर 7 होगा, कोण 4 बराबर 8 होगा। अगर 4 और 8 बराबर है, 4 और 8 बराबर है तो हम लोग वो दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगे, समांतर कहलाएंगे, यानी दोनों रेखाएं समांतर होगी। कब होगा, जब उसका कोण बराबर हो तो ही हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो आइए चलते एक थ्योरम का प्रूव कर लेते हैं। ठीक है,
एक थ्योरम क्या बोल रहा है, ये चलते हैं थ्योरम को कैसे प्रूव करें। देखो इससे पहले हम थोड़ा कुछ आपको डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम से पहले, थ्योरम यानी प्रमेय का पहले। देखो ये जो कोण बना रहा है, देखो हम आपसे सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। दो समांतर रेखा है, एक कोई त्रियक रेखा काट रही, तो इससे जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो कोण बन रहा है ये भी तो एक लाइन है। मान लीजिए कि एम एन है, ये कोई बिंदु है पी क्यू, ये आपका क्या है ए बी माना, एम एन। समझ में आ रही मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये जो इससे कोण जो बना रहा है, ये टोटल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सेम टू सेम कोण 4 प्लस 3, कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होगा। तो इसमें भी आपका 8 प्लस 7, कोण 7 प्लस 8 बराबर 80 डिग्री, 180 डिग्री। और कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। आप बोलोगे कैसे, इससे पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई लाइन पे अगर कोई कोण बना रहा है तो उससे बनने वाला कोण क्या होता है, 180 डिग्री। तो यही तो एन क्या एक लाइन है, इससे बनने वाला कोण क्या है, 180 डिग्री है। समझ में आ रही है। हम सिर्फ इसी का बात नहीं कर रहे हैं, कोण 7 और 8 180 डिग्री है। कोण आपका इसमें भी होगा, कोण 5 और 180 डिग्री। ये क्या है, अगर ऐसे रेखा बन रहा है, इससे बन रहा है कोण, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो कोण 5 प्लस कोण 8 भी बराबर आपका 180 डिग्री होगा। क्या हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है ये भी एक रेखा है और इससे बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। आपका पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 180 होगा, 180। इसको फिर डिवाइड करेंगे तो ये तो 90 करके होगा। समझ रहे मेरी बात। तो ये हाफ ही तो कोण है, तो 180 तो होगा कोण। समझ में मेरी आ रही। और कोण 6, आपका कोण 6 बराबर कोण 8 होगा। देखिए थोड़ा सा बात कर रहे हैं, कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 7 बराबर कोण 5, और कोण 1 बराबर कोण 3, और कोण 2 बराबर कोण 6। ये बराबर है कि नहीं है, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। अरे इससे पहले तो हम लोग शीर्षाभिमुख कोण पढ़ चुके हैं ना, बाटी के लिए ऑपोजिट एंगल पढ़ चुके हैं ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि अगर कोई रेखा पे अगर कोई एक रेखा दूसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तो उससे बनने वाला कोण बराबर होती है। माने एक कोण बराबर होगा, एक कोण बराबर, तो कोण 8 और कोण 6 बराबर होगा, क्योंकि ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। और कोण 7 और 5 भी बराबर होगा, क्योंकि ये तो आपको प्रतिच्छेद कर रही है। और प्रतिच्छेद कर रही है, दो रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती है, तो बनने वाला कोण क्या, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कोण 8 और कोण 6 बराबर होगा, कोण 7 और कोण 5 बराबर होगा, और कोण 1 और 3 बराबर होगा, कोण 2 और कोण 4 बराबर होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, इतना समझ में आई कि नहीं। ये हमारा क्या था, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण था, इसलिए ये बराबर होता। ये जो हम लोग प्रमेय करेंगे, थ्योरम करेंगे, तो इसका ही यूज करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। तो आइए चलते हैं, हमारा थ्योरम क्या बोल रहा है। पहला थ्योरम हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखा को काटती है तो एकांतर अंत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होती है। समझ में आ रही मेरी बात। वो तो आपका ये था, एग्जाम था। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि बोले यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर अंत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होती है। समझ में आ रही मेरी बात। देखो कैसे कर सकते हैं। यदि दो त्रियक रेखा एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखा को काटती है तो एकांतर अंत कोण का प्रत्येक युग्म क्या हो रहा है, बराबर होती है।
ये समांतर रेखा है और कोई एक त्रियक रेखा इसको काटती है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 3 हुआ, 4 हुआ, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। ये एम एन ये एल रेखा है, ये बिंदु है। ये बिंदु पे क्या बना रही, कोण बना रही। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एकांतर अंत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर एकांतर अंत कोण। अंत कोण क्या है, जो अंदर का कोण है, जैसे 4 और 3 और 5 और 6 एकांतर कोण है। एकांतर क्या बोल रहा है, ये अंत कोण है। एकांतर अंत कोण मतलब 4 बराबर 6 और 3 बराबर 5। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पहला प्रूव करना है कोण 3 बराबर कोण 5। सेकंड प्रूव करना है कोण 4 बराबर कोण 6। समझ में आ रही है मेरी बात। ये आपका क्या है, प्रूव क्या करना, कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 5। तो इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं, देखो ये आपको प्रूव करना है। टू गिवन, या देखो ये क्या है, कोण 2 और कोण 6 इससे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं जो दिए, ये आपका दिया है, दिया भी लिख सकते हैं या नहीं लिखने से भी चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दिया है कोण 2 बराबर कोण 6। ये क्या है, ये संगत कोण है, संगत कोण युग्म, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। नहीं समझ में आया, जो आपका कोण 6 होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। अब 2 और 6 से क्यों लिया, हम लोग को प्रूव क्या करना है, कोण 4 बराबर कोण 6 प्रूव करना है और कोण 3 बराबर कोण 5 प्रूव करना है। समझ में आ रही मेरी बात। अभी देखो हम लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो शीर्षाभिमुख क्या कोण क्या होता है, कोण 4 बराबर कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं, बराबर तो होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। अगर हमारे पास कोण 2 बराबर कोण 6 है और कोण 2 बराबर कोण 4 है, ये क्या है, संगत कोण है। तो कोण 2 बराबर कोण 6 है, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो कोण 4 बराबर कोण 6 लिख सकते हैं कि नहीं। ये प्रूव है कि नहीं, बोलो तो। नहीं समझ में आया, अगर कोण 2 बराबर कोण 4 है तो कोण कोण 2 बराबर कोण 4 दिया हुआ, ये कोण 2 बराबर 4 आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और इसका अल्टरनेटिव ये जो ये आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्या है, कोण 2 बराबर 6 और कोण 2 बराबर 4। अगर ये इससे बराबर है तो 4 6 के बराबर होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 6 के बराबर है तो 6 भी 4 के बराबर होगा। नहीं समझ में आया, तो आपका 4 6 के बराबर होगा, यानी 4 6 के बराबर होगा। समझ में आया। दूसरा देखो, जैसे हम लोग क्या लिया था, कोण 2 बराबर कोण 6। अभी इस साइड देखो, तो इस साइड हम लोग लिख सकते हैं, जैसे पे सेकेंड आपका थी कौन वाला प्रूव हुआ, सेकेंड वाला हुआ। पहला वाला कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोण 1 और कोण 5, देखो
कोण 1 बराबर कोण 5, ये क्या है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपका संगत कोण है। क्यों है? कोण 5 और कोण 1 बराबर लिख सकते हैं संगत कोण। ये तो एक्सियोम है ना, प्रत्येक युग्म आपका बराबर होता है किसका? संगत कोण का। इस प्यार जो भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी होगा वो आपका क्या होगा? इक्वल होगा। तो कोण 1 और कोण 5 क्या लिख सकते हैं? बराबर है। कोण 1 और 5 बराबर है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 अगर 5 के बराबर है और कोण 1 बराबर कोण 3 लिख सकते हैं। कोण 1 बराबर कोण 3, ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ। कोण 1 बराबर कोण 5 के बराबर है, क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण के जुग्म है वो। अगर 1 5 के बराबर है कोण, तो कोण 1 3 के बराबर होगा। आप बोलोगे सर कैसे? देखो, कोई एक लाइन था और एक दूसरा कोई एक लाइन उसे प्रतिचित करती है, तो इससे जो कोण बनेगा, ये 1 था, ये 3 था ना, तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा कि नहीं? होगा ना। तो अगर ऐसा हो रहा तो कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, कोण ए बराबर कोण 5 आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोण 1 बराबर कोण 3 अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो आपका जो कोण 1 बराबर कोण 5 है, तो हम लिख सकते हैं ये दोनों बराबर है, तो कोण 3 बराबर लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर कोण 5। यही तो प्रूव्ड है। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आया? देखो कोण 1 बराबर कोण 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर कोण 1 3 के बराबर है और कोण 1 5 के बराबर है, तो कोण 3 और 5 बराबर होगा कि नहीं? और कोण 3 और 5 बराबर है, तो यही तो प्रूव करना था। कोण 3 और कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर 6। ये क्या था? हमारा थ्योरम था। देखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे आपको 5 मार्क्स का रह सकता है, या 4 या 5 मार्क्स रहेगा इसमें। ये आपका पहला थ्योरम है, प्रोमियम। इसको आप एग्जाम में कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अच्छी तरीके से पढ़ें, थोड़ा नॉलेज ले। ये नहीं कि आप कुछ भी रट रहे हैं, रटना नहीं है कुछ, उसको अच्छी तरीके से पढ़े। वीडियो को 1 या 2 बार अच्छी तरीके से देखें, आपको क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसके ये जो आपका त्रियक रेखा जो समांतर रेखा एक दूसरे से काटती है, इससे बनने वाला जो कोण है, अगर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे, यानी अब अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, प्रूव भी नहीं कर सकते, कोई भी थ्योरम को प्रूव नहीं कर सकते हैं। आप प्रूव करना इतना आसान है नहीं, लेकिन आसान तब है जब इसके अंदर हम लोग डीप में जाएंगे। ये जो क्वेश्चन इसके अंदर डीप में जाएंगे, इसके पहले नॉलेज लो ये क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पे आओ, उसको आपको आसान लगेगा। नहीं तो जिंदगी भर रटते रहोगे और लाइफ में कुछ होने वाला है नहीं। जिंदगी में रटोगे तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अच्छा है, आपको समझने का तरीका होना चाहिए, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखिए, ताकि आपका हर सवाल का जवाब इसी में है। अगर आप इस त्रियंक रेखा, इस समांतर रेखा को अच्छी तरीके से, इस 8 कोण के बारे अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, तो आप सोच लीजिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।